रात के सन्नाटे में घने जंगल की सरसराहट और दूर पहाड़ी की तलहटी पर एक पत्थर से बना गुप्त रास्ता था। उस रास्ते के भीतर पहाड़ी की गहराई में बनी थी M3 रिसर्च फैसिलिटी। यह जगह सरकार के नक्शे में कहीं दर्ज नहीं थी। इसका काम ही था इंसानों पर ऐसे प्रयोग करना जिनके बारे में आम जनता को कभी पता ना चले। डॉक्टर प्रेम इस सुविधा का प्रमुख वैज्ञानिक था। इसके साथ 5 और वैज्ञानिक काम करते थे। उन सभी का मकसद था इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाना, बीमारियों से मुक्त, शारीरिक रूप से ताकतवर और जरूरत पड़ने पर ह्यूमन वेपन की तरह इस्तेमाल योग्य हो। जंगल के आसपास गायब हुए लोग इस फैसिलिटी में लाए जाते थे और उनके ऊपर पावर एक्स सीरम का प्रयोग किया जाता था। शुरू में तो यह प्रयोग बहुत अच्छे से कामयाब हो रहा था। कुछ कैदियों की पावर बढ़ रही थी तो कुछ हफ्तों बिना खाना पानी के रहते थे। सब कुछ रिसर्च के मुताबिक चल रहा था, पर लक्षणों में परिवर्तन होने लगा था। कुछ गड़बड़ी के चलते सब्जेक्ट नंबर 11 अचानक से दीवार से टकराने लगा और अजीब तरह से चीखने लगा। उसकी हड्डियां मुड़ने लगी, आंखें लाल हो गईं, उसका जबड़ा खींचकर फैल गया, उसकी त्वचा पर फफोले पड़ने लगे और थोड़ी ही देर में वह इंसान से जानवर और जानवर से दानव में बदल गया। वह सभी गेट तोड़ बाहर घने जंगल में भाग गया और यह बस शुरुआत थी। एक एक कर सभी कैदी बदलने लगे। कुछ दीवारों पर रेंगने लगे, कुछ की खोपड़ी लंबी हो गई और उनका रूप भयानक हो गया। जिन्हें कैद कर उन पर रिसर्च की गई थी वे अब दानवों में बदल चुके थे। उन्होंने फैसिलिटी में अफरा तफरी मचा दी। सायरन बज उठे, सुरक्षा अलर्ट हुआ, सभी यूनिट्स लॉकडाउन में जाएं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सभी दानव फैसिलिटी से निकलकर जंगल की गहराइयों में खो गए। रातों रात उस जंगल में अजीब चीखें गूंजने लगी। पेड़ों पर खून के धब्बे, जानवरों के फटे हुए शरीर और इंसानों की हड्डियां मिलने लगी। वैज्ञानिकों ने सरकार से मदद मांगी, लेकिन सरकार ने यह सुनते ही इस प्रोजेक्ट से पल्ला झाड़ लिया और कहा ऐसे किसी प्रोजेक्ट की जानकारी हमें नहीं है। मतलब यह था कि अब उन वैज्ञानिकों को ही उन दानवों का सामना करना था। अब एक एक करके वैज्ञानिक भी मारे जाने लगे। कुछ के गले बुरी तरह खाए हुए मिलते तो कुछ को दानव जंगल के अंधेरे में घसीट कर ले जाते। डॉक्टर प्रेम ने अपनी लैब की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की। कांपते हाथों से कैमरा पकड़े उसने कहा, अगर कोई यह फुटेज देखे तो समझ ले और सभी को बता दे कि इंसान को भगवान बनने का अधिकार नहीं है। हमने इंसान बनाने की कोशिश की पर दानव पैदा कर दिए। अब यह जंगल कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। अचानक कैमरा गिरा, पीछे से एक भयानक परछाई झपटी और स्क्रीन काली हो गई। आज भी उस जंगल में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं रात में वहां से मानव जैसी चीखें और दानव जैसी गर्जना एक साथ सुनाई देती है।